Hi everyone, welcome to ChemShot. Today's our topic is Capert model. तो ये क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, ये आज हमें देखना है. ओके, पहले तो आप याद कीजिए अमोनिया मॉलिक्यूल को. लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था कि अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है. ठीक है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होती है. लेकिन यहाँ पे 107 ये जो डिग्रीज 2 डिग्री कम हो गई. उसका रीज़न ये VSEPR थ्योरी में हमने देखा कि लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये H एंगल जो है वो श्रिंक हो जाता है. ये लोन पेयर जो है वो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है वो श्रिंक हो जाता है. ठीक है, ये तो हमने समझ लिया था. हमने आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा कुछ ऑर्डर पढ़ते थे हम. लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सबसे ज़्यादा, उससे कम, फिर उससे भी कम बॉन्ड पेयर. ऐसा हम लोग ऑर्डर पढ़ते थे रिपल्शन का, अगर आपको याद आ रहा होगा तो. ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर था कि भाई हाँ, वेस्पर थ्योरी ने बता दिया कि ये लोन पेयर जो है वो इन दोनों बॉन्ड को धक्का दे देगा रिपल्शन करके, और इसलिए ये एंगल जो है वो 109 डिग्री से 160 डिग्री हो जाता है. ठीक है, लेकिन फिर हम लोग थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स में पहुँचे और कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हमने. कॉम्प्लेक्सेस में भी कितने सारे टाइप्स के हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे. लेकिन ये ZnCl4 का मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है. ये कॉम्प्लेक्स को देखिए आप, इधर 5 लोन पेयर है. 1 2 3 4 5 लोन पेयर्स. ओके, 5 लोन पेयर के होने के बावजूद भी इसमें जो 4 ये Cl बॉन्ड बनाए हुए sp3, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है. तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है एंड ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनाता है. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि अमोनिया में सिर्फ एक ही लोन पेयर था, फिर भी 2 डिग्री कम हो गई बॉन्ड एंगल में. यहाँ पे 5 लोन पेयर है, फिर भी ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल, मतलब परफेक्ट उसका 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल क्यों, कैसे हो सकता है. तब जाके कैपर्ट मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ. इसलिए कैपर्ट मॉडल जो है वो हम लोग सिर्फ मेटल्स के लिए पढ़ते हैं. जो कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो बनाते हैं, हम उसी मेटल्स के लिए ये कैपर्ट मॉडल पढ़ेंगे. कैपर्ट मॉडल ने क्या कहा कि NH3 जो है, NH3 वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो करता है, बट उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये लोन पेयर भी इन्वॉल्व है. मतलब इस लोन पेयर को भी हाइब्रिडाइज किया गया है. जबकि इस ZnCl4 में ये 5 लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है ही नहीं. समझ में आया. ये जो sp3 ऑर्बिटल्स लिए हैं उसमें ये लोन पेयर तो इन्वॉल्व है ही नहीं. चारों के चारों जो ऑर्बिटल्स है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली ही ली है. NH3 में जैसे कैसे था कि ये नाइट्रोजन है और ये S, ये P, ये S से था. ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये S से, ये sp3 होता है. तो ये लोन पेयर इसमें हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हो गई. बट यहाँ पे आप देखिए ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है ही नहीं. तो जब ये लोन पेयर्स हाइब्रिडाइज होगी तब वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होगी. लेकिन जब ये लोन पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती तो वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होती है. इसका मतलब कि ये ज्योमेट्री को कभी अफेक्ट नहीं करेगी, जबकि ये एक होके भी अफेक्ट कर पाएगी. ये 5 होके कुछ बिगाड़ नहीं सकती टेट्राहेड्रल का, लेकिन ये एक होके भी इसको नष्ट कर देगी. तो कैपर्ट मॉडल क्या कहता है, इट एक्सप्लेन्स दैट इन NH3 लोन पेयर इज हाइब्रिडाइज्ड, बट इन ZnCl4 2 all 5 lone pairs are unhybridized, so it cannot be explained by Vesper. हम लोग ये थियोरी जो है वो यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है पहले तो. ठीक है, तो इन NH3 1 lone pair but unhybridized affects the geometry of molecule, but in ZnCl4 5 lone pairs unhybridized cannot affect geometry at all. Unhybridized लोन पेयर्स आर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव. जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगी वो लोन पेयर जो है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होती है. ठीक है,
सो कैपर्ट मॉडल ने हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये आइडिया दे दिया कि जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है वो कभी बॉदर ही नहीं, हमें मैटर ही नहीं करता कि कितने लोन पेयर्स है, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ लिगेंड्स ही डिसाइड करेंगे ज्योमेट्री। हमें यही देखना है कि उसमें लिगेंड्स कितने हैं, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, उससे उसकी ज्योमेट्री में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया है। देखिए PF4 प्लस है, ये PF4 माइनस है, यहाँ पे 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है परफेक्ट, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे देखिए PF4 माइनस में 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा, तो उसमें फिर TBP ज्योमेट्री बन जाएगी। और अगर लोन पेयर को लोन पेयर को अगर हम लोग अवॉइड भी करें शेप देखने के लिए, तो इसका शेप भी जो है वो टेट्राहेड्रल ना होके सीसो शेप हो जाएगा, बिकॉज ये लोन पेयर, इसका जो लोन पेयर है वो रिपल करके बॉन्ड एंगल को श्रिंक करा देगा। तो शेप तो इसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन शेप भी इसका टेट्राहेड्रल नहीं होता। जबकि कॉम्प्लेक्सेस में देखो ML4 प्लस एक्स, ML4 न्यूट्रल या ML4 माइनस एक्स, कोई भी कितना भी चार्ज हो, अगर लिगेंड्स 4 है तो वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ही बनाएंगे। ठीक है, सो अगर आपको इसमें कहीं पे डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।